तो एक काकी मैंने देखी बड़ी डिफरेंट, मैंने पहले नहीं देखी हुई थी, घुंघराले बालों वाली, और स्पीकर के पीछे वो दरवाजे के पीछे फंस के खड़े हैं। उनके लिए दुआ के लिए मैंने कहना कि आप सब ने दुआ करनी है। तो एक साहब खड़े थे, वो ज़रा नहीफ़ो नज़ार थे, तो मुझे लगा कि शायद पेशेंट ही ना हो, बड़ी मुश्किल से खड़े हैं। मैं उनके पास हुआ तो उन्होंने आगे से कहा कि हम यूके से आए हैं। तो काकी जी ने ज़रा, मुझे याद है अभी तक कि जिस तरह तैयब ने कपड़े पहने हुए हैं, डार्क नेवी ब्लू कलर का उनका सूट था, वो एक जेन में रह गई। मैंने दोनों के सर पे हाथ रखा और कहा यूके से आए हैं, तो मेरे लाहौर ही मिल लेना था दुआ सेशन में, अब यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है जी? अच्छा लग रहा है। मैं लंगर कर लें, हमने कर लिया, मैं चला गया। उसके बाद बुध की रात को वापस आ गए। जुमे रात मैं कामी तो बैंक गया और मैंने छुट्टी की, तो मेरी बहुत बुरा हाल था। और जुमे रात के बाद मैं जुमे को सुबह हॉस्पिटल जाने लगा, तो मैं कॉल आई, उसमें उन्होंने बताया कि हम आपको मिले भी थे। उस वक्त तो खैर मैं नहीं पहचान सका, काफ़ी लोग मिले थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ मिस हैप हो गया है, जो आज तक कभी हुआ नहीं किसी के साथ भी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी उर्स पे आए थे, हम आए इंग्लैंड से आए थे, हम कटास के पास कोई किला कटास जो है वहाँ कोई रेस्ट हाउस है, वहाँ स्टे था हमारा। और हम पिछले साल भी बाबा जी के उर्स पे आए थे, या वैसे दरबार पे मिल के गए थे। तो मेरे से मुलाकात नहीं थी पहले, तो आपसे इस मरतबा वहाँ मिले भी थे, आपको शायद याद हो, आपने हमारे सरों पे हाथ रखा था। मैं कहीं मेरी उस वक्त मुझे कोई पता नहीं होता। तो उन्होंने कहा बहरहाल वो हुआ ये है कि हमारी गाड़ी जो है एक्सीडेंट हुआ है। मैं कहा जी अल्लाह रहम करे, खैर खैरियत है? उन्होंने कहा जी वो शायद अगली गाड़ी वाले ने हेडलाइट्स उसकी थी, टेल लाइट्स थी नहीं उसकी। ये मैंने पूरी कौम को कहना है कि मोटरवे जैसी गाड़ी पे, सड़क पे, या वैसे भी जब आप हाईवे पे निकलते हैं, तो बराए मेहरबानी ये जिम्मेदारियां आपकी खुद हैं। मोटरसाइकिलों वालों को कहना है कि यार पीछे और नहीं तो रिफ्लेक्टर लगा लिया करो, ठीक है? और जो मोटरवे जैसी जगह है उसमें आप फास्ट लेन में गाड़ी रख के बैठे हो और आपके पीछे लाइट भी ना हो, तो पीछे से जो गाड़ी आ रही होती है वो बड़ी स्पीड पे होती है अंधेरे में, और वो नहीं पता चलता, तो एक्सीडेंट बड़ा हॉरेबल किस्म का होता है। तो ये कहीं उस गाड़ी को फिर एंड टाइम पे बचाते हुए ये गाड़ी इनकी मोटरवे से नीचे गिर गई, और उसमें शाह साहब की गर्दन पे चोट आई और वो निचला धड़ उनका मफलूज हो गया। वो जनरल हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, इनकी अब कल की फ़्लाइट है। तो इन्होंने मुझे समझ ना आया, मैं उन तक पहुंच भी नहीं सका आज, लेकिन एक दो डॉक्टर साहबान से बात हुई, लेकिन जो मुझे उन्होंने डॉक्टर साहबान ने पिक्चर्स भेजी, उनके MRI की है सारी, तो मैं जैसे कहें कि वो मेडिकल डॉक्टर के तौर पे तो कोई होप नहीं थी। या ये होता है कि जितनी जल्दी विदिन 24 आवर सर्जरी हो और सारा कुछ हो। बहरहाल तो काकी जी मुझे एक बार बार कही जाए कि मुझे दुआ सेशन में आने दें। मैंने कहा आप आ जाएं, मेरा तो ख्याल था कि शाह साहब के पास शायद ये होंगी या इन्होंने चले जाना है। तो वो आ गई, मैंने आके पूछा आते साथ, तो मुझे पता चला ये वाली, फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये वो वाले लोग हैं, ये दोनों खड़े थे वहाँ पे। और मुझे बाद में, बल्कि वो शाह साहब के सर पे मैंने हाथ रखा, तो बाद में मैंने दिल में सोचा भी कि उम्र में मेरे से बड़े हैं, तो वो ये तो नहीं मुझे पता कि सैयद बादशाह हैं, लेकिन वैसे जो आए हैं इतनी दूर से, तो उनके लिए दुआ करें। दुआ से सब कुछ हो सकता है, ठीक है? एक दूसरे के लिए दुआ करना जो है, ये नहीं पता अल्लाह ने किसकी ज़ुबान की लिखी हुई है। तो दुनिया में भी जहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, आप भी दुआ करें, हम भी करते हैं। हम में से कोई भी अपने स्याह सफ़ेद का मालिक नहीं है, ना किसी दूसरे के लिए कुछ कर सकते। दुआ है जो हम सब कर सकते हैं, वो ज़रूर उनके लिए करें। अल्लाह उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल सेहतयाबी दे, या फिर उनकी आजमाइश है। वो तो कही जा रहे हैं कि बस मैं पता नहीं, बाबा जी ने पास ही रख लिया मुझे। तो दुआएं वैसे जब मेरे से इंग्लैंड से वो बात करते थे, बातें उनकी ऐसी ही होती थी। तो मैंने बल्कि पिछली बार भी उन्हें कहा कि आप अगर पाकिस्तान आए थे तो मेरे से मिल ही लेते, कि दरबार से तो होके गए थे। तो मैं कहा जी मेरे से आपकी मुलाकात नहीं हुई। क्वेश्चंस उनके बड़े प्यारे होते थे, अपनी बेगम के बारे में बड़े कंसर्न होते थे, बड़े तारीफ़ें करते थे कि उन्होंने मेरा घर संभाला है, बच्चे बड़े अच्छे ट्रेन किए हैं, 3 बेटियाँ हैं मेरा ख्याल, अगर इफ़ आई एम रिमेम्बरिंग राइट। तो लेकिन वहीं पे सारी ज़िंदगी गुजरी है, और पता नहीं उन्हें मेरी किसी वीडियो से इंट्रोडक्शन हुआ, क्या हुआ। तो पहले भी आ गए उधर, और अब फिर उर्स पे आए हुए थे, लेकिन वापसी पे ड्राइव ये कर रही थी, लेकिन वो साथ बैठे हुए थे। हालांकि उन्होंने बेल्ट शेल्ट भी लगाई हुई थी, लेकिन वो गाड़ी ने शायद टर्न 1-2 किए, उसमें झटका शदीद आया, फ्रैक्चर हो गया उनका इधर C6-7 का। वो चारों बाजू टांगे जो हैं फ़िलहाल वो मूव नहीं कर पा रहे। तो सब लोगों ने उनके लिए दुआ करनी है।
मैं एक केस हमारे पास आईसीयू में आया था, वो मोटरसाइकिल से गिरा था, उसकी टांग टूटी हुई थी, बिल्कुल हड्डी बाहर आ गई हुई थी, और उनकी भी यहीं से गर्दन टूटी हुई थी, बल्कि शाह साहब से एक मोरा ऊपर थी, तो उनका सांस भी उस साहब का जो था वो नहीं था, तो उनको हमने यहाँ से सुराख करके और ट्रेकियोस्मी ट्यूब डाल के वेंटिलेटर पे डाल दिया था कि लॉन्ग टर्म काम है। मुझे अभी तक याद है कि आर्थोपेडिक्स के डॉक्टर और एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर वो टांग को फिक्स करने पे तैयार नहीं थे कि हम इस इंजरी के साथ इस टांग को सीधा करके क्या करना है, इसमें रॉड डाल के क्या करना है, और रिस्क लेने का, सर्जरी करने का रिस्क है, तो उसमें डेथ हो जाएगी। जब इसका सांस अपना नहीं है तो लेट हिम स्टे ऑन वेंटिलेटर एंड पास पीसफुली। ये वर्ड्स थे जो 2-3 दिन मेरी आर्ग्यूमेंट होती रही आर्थो वालों से, जो मैं आईसीयू हेड था, तो मेरी रिक्वेस्ट थी कि लेग की वो कर दें, जो भी कर सकते हैं, तो फैमिली भी जिद कर रही थी। लेकिन ये बात है कि उन साहब की बहन पंजाब बैंक के जो हमारी अपने हॉस्पिटल की ब्रांच है पंजाब बैंक की, उसके मैनेजर साहब थे, तो इसलिए मुझे वो केस ज़रा ज़्यादा याद रहा कि वो रोज़ आते थे और वो रोज़ कहते थे कि इस लड़के के लिए जो कर सकते हैं करें, नाम भी मुझे उसका याद है शायद। तो वो कहते कि ये ना दोनों बहन भाई, ये अपनी बहन से बड़ा नाराज़ था, शायद इकलौता था, लेकिन बहन बहुत अच्छी है, मुझे पता है, मैं नेबर हूँ, वो तड़प रही है, तो ये मिलता भी नहीं था, लेकिन वो रोज़ मुझे आ जाती है कि आप इधर के डॉक्टरों को कहें। सिफारिशें पाकिस्तान में आपको पता है कि लोगों का कॉन्सेप्ट यही होता है। तो मैंने उन्हें बैंक मैनेजर को भी कहना कि आप एक हमसाए होके इतना कर रहे हैं, तो आप बेफिक्र रहें, हमारे आईसीयू में सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं कहता होता हूँ कि जिस डॉक्टर से सिफारिश से इलाज कराना ना, उसके इलाज ना कराएं आप, ठीक है, उसकी जगह किसी और डॉक्टर के पास चले जाएँ, अगर उस डॉक्टर से भी आपने सिफारिश ही करानी है। लेकिन किसी भी मुल्क का मॉरल मैक्सिमम डाउनग्रेड यही है मेरे क्राइटेरियाज में, कि जिस मुल्क की अदालतें या हुक्मरान या इस्टेब्लिशमेंट करप्ट हो जाए, सब कुछ चल जाता है। लेकिन वो करप्शन जिस वक्त अगर आपको डॉक्टर्स में और टीचर्स में नज़र आनी शुरू हो जाए, आपको डॉक्टर्स और टीचर्स भी परफॉर्म करते नज़र ना आए और वो पैसा मांगें हर चीज़ को, तो फिर इसका मतलब है वो सोसाइटी जो है वो वर्स्ट पे अब आ गई है, ठीक है। तो मैं वो उन्हें तसल्ली देता, लेकिन मैंने उन मैनेजर साहब को, मुझे याद है कि मैं कम ही किसी की नेगेटिव काउंसलिंग करता हूँ, तो मैंने उन्हें भी ये कहा कि देखें, मैंने इनके पास सूरा रहमान और कसीदा बुर्दा शरीफ भी हमने लगाया हुआ है, लेकिन ये मेडिकली एक चीज़ इस फियर हो गई। एमआरआई मैंने देखा हुआ था, तो वो बिल्कुल हड्डी वो यूँ थी, मतलब स्पाइन इस फॉर्म में थी, बिल्कुल डिसलाइंड थी। तो मैं कह जी इसमें चांस ही नहीं है, पता नहीं ये बंदा ज़िंदा कैसे है और वेंटिलेटर पे है और उधर से टांग टूटी हुई है। आप इससे अंदाज़ा कहें कि सारे अस्पताल के डॉक्टर एक साइड पे हैं, मैं अकेला कह रहा हूँ यार इस टांग को कुछ तो कर दो उसके। वो कह रहे हैं तुम्हें पता ही नहीं है, जब उसको ना पेन जा रही है ना उसको कुछ करने का फ़ायदा है, इसने ज़िंदगी में कभी खड़ा नहीं होना, अगर बच भी गया इसने वेंटिलेटर पर रहना है, तो क्यों तुम ये कर रहे हो, सारा रिस्क एक्स्ट्रा लें। हम एनेस्थीसिया वाला एनेस्थीसिया देने पर तैयार नहीं था। मेरे खुदा की अजीब शान है कि वो बहन जो थी उसकी, वो रोज़ उसने फटा डाला हुआ था कि डॉक्टर साहब मुझे पता है मेरा भाई ठीक होगा, मैंने इसको ठीक करा के लेके जाना, और डॉक्टर साहब मैं सूरा रहमान और कसीदा लगा रही हूँ, डॉक्टर साहब मुझे अल्लाह के सिवा किसी भी भरोसा नहीं है, या आपसे सिर्फ ये हेल्प है कि ये ज़ख्म इस पर पट्टी करा दें, इस पर ये करा दें, उस पर वो करा दें। वो रोज़ाना उसको तसल्ली देनी, समझाना। मेरा खुदा गवाह है, वो CT स्कैन MRI मेरे पास अभी भी मेरे फ़ोन में होंगे कि 8th डे पे हम डिनर कर रहे थे, डिपार्टमेंटल डिनर था हमारा, तो ये चाशनी का रेस्टोरेंट जो है, तो कामरान चीमा साहब मेरे हेड प्रोफेसर वो बैठे हुए थे और हम सारे आपस में बैठे थे। तो मेरे ICU डॉक्टर ने मुझे मैसेज किया कि सारी इस पेशेंट को वेंटिलेटर से उतार दूं। तो मैंने उसे फ़ोन किया, मैं कि क्या मतलब है, तेरा दिमाग ख़राब है, इसको वेंटिलेटर से कैसे उतारा जा सकता है, सांस उसका है नहीं, टांगे बाजू उसकी काम नहीं करती। उसने कहा सर वो नहीं तो पकड़ के खुद निकाल देगा, उसका MRI मैंने करा लिया, मैंने आपको भेज दिया है, और सर CT उसका हो गया है, MRI उसका इमरजेंसी में हुआ था पहले जब आया कि, तो CT उसका हो गया है, तो सर उसकी हर चीज़ ठीक है, और वो चारों लिम्स मूव कर रहा है और वो इशारे कर रहा है कि इसको उतारो। मैंने कहा यार इरफान तुम होश में हो, तुम क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने कोई 48 आवर्स बैक मेरा राउंड था, फिर उसके बाद सैटरडे मदर साहब का था, और संडे को ये हम खाने खा रहे थे। तो मुझे कहता है कि सर मेरी बात मान लें, आप CT देखें और मैं वीडियो बना के भेजता हूँ। और थोड़ी देर बाद उसने वीडियो भेजी, मैंने कामरान साहब के सामने दोनों MRIs रखे, CT और MRI रखा। तो पहले वाला देख के मुझे कहते हैं कि ये ज़िंदा है,
तो मैंने कहा जी ये वेंटिलेटर पे ऐसे है वैसे है, तो कहते हैं ट्रेकियोस्मी कर दिया तुम लोगों ने, ये लटक जाएगा बेचारा, इसने कहाँ बचना है, ये स्फीयर हो गई है स्पाइनल कॉर्ड ही उसकी और सारा। मैं सीटी आगे रखा, मैं ये भी इसका है। कहते हैं नहीं ये दोनों में से एक ये किसी और मरीज़ का है। मैं कहा सर ये दोनों के अंदर प्रिंट हुआ हुआ है नाम, और हमारी इमरजेंसी में उस दिन ये एक ही हुआ हुआ है और ये एक ही पेशेंट है। कहते नहीं मैं नहीं मान सकता। मैं उसी देर में उसने वीडियो भेज दी। मैं कह जी ये पेशेंट है बेड 1 का और ये इस हालत में था, लेकिन अब ये वेंटिलेटर खुद हाथ से उतार रहा है, तो वो परेशान है कि मैं उतारूँ ना, मैं ये क्या हो गया। तो वो कामन साहब अमेरिकन ट्रेंड हैं और सूरा रहमान की किसी भी केस पे फिर वो कहते होते थे कि मुझे नहीं पता यार ये तुम ये पता नहीं कि तुम लोग क्या बातें करते हो। मुझे कहते हैं मैनू नहीं पता, अपने रिश्ते करो, मैनू तो समझ नहीं आ रही। ये दोनों में से एक सीटी ये एक मरीज़ के नहीं है। मैं कह सर ये एक मरीज़ के तो वो बंदा अपने पैरों पे खड़ा हुआ, मेरी मेडिकल साइंस उसको नहीं समझ सकती, ठीक है, मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसकी। हाँ ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि उन्हीं मैनेजर साहब ने मुझे कहा कुछ 6 माह गुजरने के बाद, उसने कहा डॉक्टर साहब मैं मलामत को मान गया हूँ। मैं बैंक में गया हुआ था कोई बैंक स्टेटमेंट लेने, तो मैं हैरान हो गया जी क्या मतलब है। उसने कहा डॉक्टर साहब वो आपको याद है उस खातून का जो भाई था जो मैं बार बार आता था वेंटिलेटर पे था, फिर मैं कहा हाँ 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 वो बच गया था, क्या बना है। कहता है डॉक्टर साहब वो बंदा पूरा ठीक हो गया है, लेकिन आपको पता है कि सबसे पहले उसने गालियाँ किसको दी हैं, उसने अपनी बहन को दी हैं और वो कट ऑफ हो गया। फिर नहीं कहा यार क्या मतलब है। कहता है डॉक्टर साहब वो अपनी बहन को जो है ना वो उसने फिर लड़ाई की है और उसी की बेइज्जती की है, और मैं चूँकि नेबर हूँ, वो शोर आवाज़ें और सारा कुछ हुआ, तो मैं उसकी बहन को फिर बाद में मिलने गया, पूछने गया, तो कहते कि उसने कहा कि ये है ही खबीस है, तो लेकिन ये है कि बहरहाल मैंने अल्लाह से दुआ करनी थी, सारा कुछ करना वो मैंने कर लिया है, तो मैंने माँ को जवाब देना था, मैं माँ को जवाब दे हूँ, उनके वालिदैन शायद फौत हो गए हुए थे। मुझे कहता है डॉक्टर साहब तुसी कहते होंगे ना मैं तुहाडियां वीडियो वेखना कि पेमेंट ही हमारी मलामत है, ठीक है, और मलामत हमारा एजाज़ है, इस काम में मिलती मलामत ही है। तो डॉक्टर साहब मैंने उस खातून को देखा है जिस तरह वो मुझे तंग करती रही है, मेरा दरवाज़ा उखाड़ मारा, इधर बैंक में तंग करती थी, और 6 माह के अंदर अंदर उसके भाई ने उसकी बेइज्जती करके रख दी है, और मुझे नहीं पता कि क्या है। मैंने कहा बस मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन उसकी बहन की दुआ को हम बड़ा मानते हैं कि भाई उसने उसको जितनी कन्विक्शन से वो कहती थी पढ़ी लिखी का तू, और हम उसे कहते थे कि देखो बीबी ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये ऐसी है जैसे एक बंदे की टांग पूरी कट के गिर गई है कहीं, और तू कह रही है नहीं ये नहीं उगेगी और अभी उगेगी और पूरी उगेगी, लेकिन उसने उसकी कॉर्ड उगा दी। मुझे नहीं पता कैसे की, ठीक है, मेडिकली मेरे पास उस सीटी और MRI का एक ही जवाब बनता है कि ये एक बंदे के नहीं है। वो इस तरह दुआ हो भी सकती है, अल्लाह के लिए नामुमकिनात तो कुछ नहीं है ना, जहाँ वो आ जाए उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। शायद ये दुआ कर दें मुझे भी, या तो वो काकी जी बैठी हैं सामने, ये सैयदा सायरा नकवी, इनके मियाँ सैयद इब्तिदा हुसैन शाह साहब, ये दोनों इंग्लैंड से आए थे। मेरी ਲੱਤਾਂ बहुत दर्द करती हैं ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰੋਂ ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਲਜ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਏ ਨੇ। ਭਜਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰੀ ਹੌਸਲੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं अल्लाह ਨੂੰ कवां। अच्छा कर रहे हो ਤੁਸੀਂ ऐसे कह रहे हो ना कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें। वो शाह जी है, गाड़ी है, उनके टास्क का नाम ले रहे थे, सारा कुछ हम आपको सुन के आए हैं। इतना तो हमारा नहीं ना वो कि हम वैसे बंद आंखों से देख लें। मैंने आपको बताया ना कि ये सारे सेंसर बोर्ड वाले जो होते हैं ना, तो ऑडिट वाले, ये सब की नज़रें होती है, ध्यान रखें। वो उधर दुआ करके आए हैं, तो दुआएं कम करते हैं, अगर अर्ज करें तो पूरी ज़रूर करता है, चाहे किसी की मौत की करता है। और मैं मतलब ऐसे करता हूँ, ये हमारे इनके साथ हमारा और रिलेशन है, किसी के साथ मेरी दुश्मनी नहीं है। कि मैं तो ये कहता हूँ या अल्लाह जिसने मेरे गिरमान पकड़ा, मुझे थप्पड़ मारा, या अल्लाह मैंने उसको भी माफ़ किया, या जिसने उससे भी ज़्यादा मेरे पॉकेट में हाथ डाला उसको भी माफ़ किया, जिसने मेरी किसी और पॉकेट में भी हाथ डाला मैंने उसको मारा, उसको मैं अच्छा लगाऊंगा, उसने डाल दिया। तेरी मर्जी ना होती तो कैसे होता। तो अताई रजाई है जो होते हैं, वो अताई भी होंगे तो रजाई भी होंगे। हाँ, वो दीवाने का कोई ठिकाना नहीं ना होता।
वो ऐसे होते हैं ना, इनके दिल के टुकड़े हजार होते हैं, करोड़ों। कमर जलालाबादी लिखता है कि ओ एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, और बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। भाई उसको तो मैं है जरूरत है कि आप सर झुका मेरे आगे, तो ये जरूरी तो नहीं है कि आप एक मस्जिद है, कायनात एक मस्जिद है। वो कहते हैं ना कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई तो देख ली तस्वीर यार, उसी जगह पर बंदा सर झुका लेता है। शिकायतें लगाने वाला आशिक नहीं हो सकता, सुनने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अल्लाह कहता तूने सुना क्यों, तूने अपने कान इसको दिए क्यों, क्या तुझे मेरे अलावा भी किसी और की आवाज आती है? तो भाई सारे चंगे ने, हमें तो सताया ही किसी ने, कि किसी ने सताया तो हमने उसको माफ किया, सबको माफ किया। इनके पास बैठे हुए ना भाई, इनकी तरीकत ये है तो कम से कम इनकी तरीकत के मुताबिक तो रहे। तो ओ इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, और बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। हो जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं। मुझे किसी का ऐप नहीं देता रहता, अगर मैं निकालना शुरू करूं तो मैं आधे बंदे तो 12 में से कर दूं। हाँ, डरो मुझसे। और जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, और 2 कदम चले और बिछड़ गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, और बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। आशाओं के तिनके चुन चुन के सपनों का महल बनाया था। ये महल है, एक एक बंदे को टाइम दे के मैंने जिंदगी में को 10-20 बंदों को समझाया, तो मैंने अकेले 1 to 1 महीना लगा, 6 महीने लगा, साल लगा, अकेले को। वो आशाओं के तिनके चुन चुन के सपनों का महल बनाया था, तूफान में तिनके बिखर गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तूफान नहीं पता चलता है। खुदा खुद मीर मजलिस, दूसरा कोई नहीं होता। खुदा खुद मीर मजलिस, अबू अंदर नाम का खुसरो, और मोहम्मद शम महफिल के शब जाए के मनबूज, तूफान में तिनके बिखर गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। हुसैन कह रहा, मौला हुसैन कह रहा है, और जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं। हुसैन कह रहा, और जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, 2 कदम चले और बिछड़ गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा।
और मेरे नाना की बात ना मान सके कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। हो जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं। जियो आकड़िया बात ते ना मिलो आकड़े नो। और जीवन के सफर में हम जिनको समझे ते हमारे साथी हैं। शायद आंखें खोल। जीवन के सफर में हम जिनको समझे ते हमारे साथी हैं। दो कदम चले और बिछड़ गए कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। हो एक यार मन के नाल 10 नाल रखे कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। वादा डालदा करके बारगी कलियां कलियां खादे ने ते नाले गल्ला करदे ने कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। लंगर बांट दो, सब में देर हो गई। 2 कदम चले और बिछड़ गए। 2 कदम चले और बिछड़ गए। दुआ कराएं शाह जी। ये सारी दुआ ही थी। मैं शाह जी कहते हैं मैं वहीं कर आया, लेकिन काकी के लिए वो बैठी हैं, उन्हें उनकी दुआ हो जाए। इनके मियाँ के लिए दुआ। वैसे भी दुआ मियाँ से केड़ी दुआ करनी है? मैं बकवास तो कर रहा हूँ। वो 2 कदम चले और बिछड़ गए। हुसैन कह रहा, मैं नहीं कह रहा। इससे बड़ी दुआ कौन सी है? ये छोटी दुआ है। ये दिन तो उनके जा रहे हैं। यार नाल दे बेड़ा पार है। अल्लाह खैर करेगा। अगर ये दिन वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। अगर बली वो किसी के ऊपर तो शादी और ठीक हो जाएगा। पिटोल मिलेंगे मैं ख्याल पर कंट्रोल नहीं होता। हम लोगों को भी ख्याल है तो मेरी बुढ़ी ने कोई देख लवे, एन किस तरह देखे। वो ख्याल आता है ना तो वो किसी और को देख रहा होता है तो वो तसादन हो जाता है। 2 कदम चले और बिछड़ गए। कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। मैं क्या इससे ये दुआ कर रहा हूँ। खोल के बता रहा हूँ। और खोल के बताऊं? और खोल के बताता हूं। देखो यार, शायद मेरी बात सुनो। बाबा जी के अजहाने फानी से सफर करने के बाद आप मुझे कुछ 10 बार मिले हैं। मैं तकबर का 12 बार में बात करता था, नहीं ना बात करता था। जब आपके घर गए सर के साथ गए तो फिर बदलना पड़ा, और ताकि उन्होंने या तो फेर हो या फार हो। ये दोनों में एक काम होता है। फकीर जो होता है ना वो रब की निशानी होती है, और उसके बाद निशान होता है वो। अभी तो मैंने कहा मैं इस तरह की बातें कर दूं आधा हाल खाली हो जाएगा। क्यों करूं? वो मेला होना तेरा तो नहीं बनया जिदा लगा सारे जब ओनू वाला खाते नहीं तो तू कौन है? अब कोई बंदा इसके बारे में बकबक करनी शुरू कर दे, हम चलाकों के बाप है इसके बारे में, अजीज के बारे में, तो हम खामोश होकर सुनते हैं। तो हम बाहर निकल के बात करते, अच्छा है कि कहता पिया ऐ भी कहता पिया। जो असी मुहम्मद मुस्तफा की गल कर रही है फिर सानू सुलेमान अलैहिस्सलाम की गल करनी नहीं चाहिए। अच्छी तुसी मुहब्बत की है, प्यार किया, असी तुहानू इज्जत देने अल्लाह की दित्ती चो, एक भी साढ़े कोल नहीं। 100 कितनी बारी तेरे घर लंगर खादा सी, तू कहेगा बाबा जी का, मैं कहूँगा बैठ दे थले भी बाबा जी का लंगर पे है, हूँ किसी ने कट के लियावांगा। बाजी अजकल महरम के दिन जा रहे हैं कि महरम महरम के नहीं, मैंने किसी ने कहा महरम नहीं महरम महरम। इलामा कहते रहा कि मेरी नवाए पर शाह को शायरी ना समझ, मेरी नवाए पर शाह को शायरी ना समझ कि मैं हूँ राज अंदरून में मैं खाना।
जो तेरे बहखाने में जो मैं उस राज से वाकिफ हूँ। हाँ, ऐसे तो ही है। देखो तेरा चेहरा, तू बाबा दे नाल रही है, धी होंदी भैन है, मैं तेन कभी मां भी कह देना होना वा, नहीं कहना होंदा। मैं बाजी अतिया ने अज मैसेज भेजा, मैं क्या मेरी ये माँ है, मेरी ये भैन है, ये इंज होएगा, इंज होएगा, इंज होएगा, इंज होएगा, 5 दिन दे दे। वो कोई गल है हाल मैं मैसेज नहीं कर रहा होंदा, नंबर रखा कि साल 2 साल बाद ही कर रहा है। सुनियारी नाल मैं दुआ करना सर, वो आमीन आमीन करी जाती सी भाई। देखो हम ही तस्लीम की खू डालेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे तरह हो तुम, लेकिन यकीन मानो तुम में कोई भी मुझ जैसा नहीं है। तुम बेईमान हो, मैं महान बेईमान हूं, आपसे बहुत बड़ा, आप तो छोटे हैं। और 2 कदम चले और बिछड़ गए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, और बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। फिर उसके बाद मुझे गले से लगा लो, बहुत उदास हूं मैं, गमे जहां से छुड़ा लो, बहुत उदास हूं मैं, अब और बोझ न डालो, बहुत उदास हूं मैं, बस गम मुझे गले से लगा लो। मैं शरबत पी लंगर पकड़ लो काका, लंगर करो। करेगी अपनी सलाम दा टुटी भजी दोस्ती मोटरसाइकिल ते लगे हैं कारा होने के बाद। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ नहीं मेरे को मोटरसाइकिल आई, इधर इनकी निगाह से आई। मैं अपने मुर्शिद के गहरे मिलूँ तो मुझे वो कहे निगाहे करो, मैं कहा भाई हाफिज है, मैं तो मरीद है, मैनू कहीं जाता निगाहे करो। ये निगाहे करो, मेरा मुर्शिद कहे निगाहे करो। अजीज साहब आपके सामने भी कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुर्शिद मेरे ने कहा निगाहे करम, तो उनको किसी ने कहा इसके आगे ना चलना, इसके पीछे रहना। अब मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। फिर जब से ये बात सुनी, फिर बड़ों बड़ों के सरों से हम गुजरे और फिर बड़ों बड़ों से गुजरे, बड़ों बड़ों से गुजर गए। फिर बड़े बड़ों ने हमें कह दिया कि ये देखो ना, ये बूटा लगाओ। सर ने बूटा लगाता हूँ, मैं देखी मैंने वीडियो, मुझे पूछो ना किसका नाम लेके लगाया। वो आप पी भी जामा यार पुराना बनाया जब मैं करो चाह पी के मैं सुनारी ने बना के दी थी। जबरदस्ती न का ते चोरी शादियां ने, दुआ के लिए बात करो। एक गल किथे लिखी हो हादियां ने, ते वारिस आशिकान का, आजाद रूह की बात कर रहा हूँ, आजाद रूह होती वो आशिक होती। ते वारिस आशिकान कौन कैद करदा, ते जिन्ना बख्शियां रब आजादियां ने, ओ सुई कशीदा ना समय जान दी, ते कड्डने तितर ते मोर पै गए, ते वारशा सत ओ चंगे, जेड़ा राती जमे ते दिने गोर पै गए। राती जम्मे ते दिने गोर पै गए, वो कहते साढ़े तो चंगे रह गए ने। मगर ऐसा हो सकता है किसी फकीर के साथ बंदा अटैच होता ना, ऐसे ही होता है जैसे माँ के पेट से निकला होगा।
मैं सर के साथ गया तो मुझे, मैं पीछे को डालना था वो। अच्छा तू पढ़े छठी ना, अच्छा वो पीछे कौमों को डालने जाते हैं ना, वहाँ पर 3-4 बंदे आ गए। आप शाह साहब है? मैं क्या जी मेरा नाम शाह साहब है, मैं शाह साहब नहीं गा, हाँ मैं वैसे पट्टी हाँ, तो पट्टी तो खूब लगा हाँ। कहता जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ रोज़ ਵੇਖਦੇ हैं। मैं क्या ਉਹਨੂੰ कदे नहीं वेख्या? कहते मैं गल नहीं, मैं क्या ਉਹਨੂੰ कदे नहीं वेख्या? कहता नहीं जी ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत सुनते ने, खा लिया तो गंदगी, खिला दिया तो बंदगी। मैं क्या एक बहाना में इन मैं उल्टा भी कर सकता वहाँ। अल्लाह अल्लाह किया तो बंदगी, अगर इससे छूट गया तो फिर गंदगी। असा कि किसी को पूछे जनाब ही तो लिखना। तो कहते हम भी जा रहे हैं, सर को भी देखे हैं, सर से भी जाएंगे, उधर मेले पे मिलेंगे। क्या मिलेगा बाबा जी से? मैंने कहा तेरी डिमांड क्या है? मैं डाल रहा था, कोई बड़ी डिमांड करना, छोटी ना करना। उन्हें कहा मी गॉड तालब। मैं क्या घर मैं कर रहा हूँ, तो मेरे पास आओ। जब वो मेरे पास आया, मैंने उसको लेवल दिखा दिया ना, लेवल टाइटल किताब का दिखा दिया। वो वही बैठा रहा, मैं गाड़ी लेके आगे चला गया। कहता जी मैं हूँ किधर जा रहा है? मैं क्या मैंने नहीं पता। कहता जी ये मैंने तो ये सुना भी नहीं है। मैंने कहा तेरी माँ को भी नहीं पता, नस्ल को भी नहीं पता, मैं किसी को दिखा सकना? मैं क्या नहीं, तू किसी ऐसे दुआ कर सकता? दिखा नहीं सकता। गला ना तो उस बंदे से जिहड़ा मशूक की कोई मुहब्बत का, कोई ऐब महसूस करे तो किसी अगे गल करे, उस तरह घटिया बंदा ही कोई नहीं होता। बंदा तो होता नहीं, आदमी खाली होता है। बंदा इसलिए होता तो फिर बंदा होता है। चपीन तो दे यार। ये बात होती है। मैं यहाँ आता हूँ, 1-2 बंदे हैं जिनसे फ्री रहता हूँ। एक तो मर गया, हाँ मैंने कहा, उसको कहा, मैंने कहा आपको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, दवाई में तो बताता हूँ वो खाओ। जैसे काम भी लगा तो कुल्फियाँ खानी शुरू हो जाना, तो बीमार ना हो तो फिर की हो। बस जिसके साथ हो उसके साथ हो। मुझे कितने लोगों के मैसेज आते होंगे, आते होंगे ना। मैं कहता हूँ गश्त, तुझे गश्त नहीं है, मुझे लोड़ नहीं है, जरूरत नहीं है। कल परसों मेरी बहू ने मेरा जो ट्रोजर पाया सी वो धोता, वो तो जी मैं पैसे ले बैठ के पाए सन, वो सर जवेद ने दिते सन, वो धोता तो पिछले धोते गए। मैं क्या यार अल्लाह जो बाबा सईद ने क्या इस्त्री करे, उन्हें शक आ गया। मैं क्या बिचों किन्ने तो रख लेगा, यकीन भी नहीं आना पे यकीन है। मैं क्या किया, मैं बिस्तरा ना जरा जो बिस्तरा उसमें ऊपर 2 इंची का गद्दा पड़ा हुआ, मैंने उसके नीचे रख के, मैंने कहा ये गर्म काफ़ी है, पंखा ऊपर से चला दिया। मैंने कहा रात को इसके ऊपर सोऊंगा, सुबह तक ये सूख जाएगी। फिर मैंने फिर अपने पास रखे, कितने रखे ने वो यार पैर तो पता करा, मेरे पास ही आ गए हैं। तो ये है कि अब उदास फिरते हो गर्मियों की शामों में, यार इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में रेगुलर उसी जगह पे रहना, ऐ नहीं कहना साढ़े मुसीबत हूँ क्यों आ गई है। बाबा जी की मैं कर देने पे यार, आपका बाबा से रिलेशन क्या है? जो खुद चने खा रहा है भट्टे में बैठ के और गटर के ऊपर बैठ के, वो तुझे अल्लाह समझा सकता है, अल्लाह मिला सकता है। तेरी बुढ़ी रुस्से जावे वो नहीं जा सकता, हाँ अल्लाह रुस्से हुए मिला सकता है। पीनत दे वो ये नहीं काम करता, वो और काम होता है। वो कहता है जिसे चाहता हूँ उसे नसीहत देता हूँ। अल्लाह कहता है जिसे चाहता हूँ उसे नसीहत देता हूँ। बात को तो गौर से सुनना, कुरान की बात है। जिसे चाहता हूँ उसे नसीहत देता हूँ, जिसे चाहता हूँ उसे गुमराह करता हूँ। क्या करता हूँ? गुमराह। मतलब कि ये दोनों जो ऐसे किसकी, ये बताओ जरा। पढ़ कर पी
दोनों मर्जी है किसकी। देखो इब्लीस ने सजदा नहीं किया, अल्लाह की मर्जी थी, उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो, उसने सजदा नहीं किया। अब ये उसका आशिक था इब्लीस, ये कैसे हो सकता है मशूक की मर्जी ना हो तो वो काम कर जाए। उन्होंने कहा नहीं यार तुझा साइड करो, मैंने विलन भी तो चाहिए। ऐसा हो सकता है? हम लोग किसी को रिश्वत दे के जहां मर्जी ले जाते हैं, तो खुदा के पास तो क्या क्या है। अगर मूसा नमाज पढ़ रहा था तो एक दिन इब्लीस आगे से गुजर गया, ये बात करने वाली नहीं है पर मैं कर देता हूँ। तो मूसा ने कहा कि तुझे नजर नहीं आ रहा कि मैं खड़ा हूँ नमाज में, वो मेरे आगे से गुजर रहा है। इब्लीस ने कहा तूने तूर पे क्या देखा था? कहते अल्लाह। तो उसके बाद क्या हुआ था? बेहोश हो गया। तो अब होश भी आ गया जो तुझे मैं नजर आ गया हूं, उधर ही रहता ना, उधर ही रहता ना। तुझे मेरा पता चल गया, मैं तेरे आगे से गुजर रहा हूं, और जिससे मोहब्बत करो फिर मर जाओ, फिर तो आपको होश में आना जरूरी नहीं था। और मैंने क्या ना, मैं होश में था तो उस पे मर गया कैसे, मैं होश में। होश का क्या काम है इस काम में? जितने लोग बैठे अल्लाह के बंदे बैठे हैं ये सब भी होशियार है। इंज लगता जिवें जन्नत दियां परियां बैठियां ने, पर इन्होंने जो साढ़े जे कि साड़ी एक भी साड़ी सजदा आई, एक आई तो बर्फी दे के चली गई, गुलाब जामुन सारे खराब तो दूजी मिठाई सही। मैं अपने भाई दे के गोरे के रखे, उन्हें कहा जी यह सैट नहीं ठीक है तो यह सैट ठीक है। मैं कहा यार इस सैट करो, पूछो की गया, वजह की गई। वो अज नहीं आई शायद, वो अज नहीं आई गुलाब जामुन बर्फी। आहो यस यार तो दो ही नजर आ जाता है, अच्छे कपड़े भी पाते हो सारा कुछ नजर आता है। तो एक जगह पे रहना काम। ये शिकायत करनी भी अच्छी नहीं, मुझे फलां ये कह रहा था आपके बारे में, मुझे फलां आपके बारे में ये कह रहा था। भाई उनको डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? महबूब को डिस्टर्ब कर रहा है। महबूब और हुब जो जबा में आती है, उसको डिस्टर्ब करना और उसको पक्का करना, नहीं मैं आपको चाहती हूँ या चाहता हूँ। वो बारह पक्का होता है और कह रहा होता है कि यार ये बंदा मुझे पक्का कर रहा है, ये पक्का कर रहा है। माइक में भी बहुत कुछ पक्का कर रहे होते हैं, बड़ा कुछ पक्का कर रहे थे इधर। तो असं तो भाई शायद घरों बहुत रोटियां खादियां ने, नाश्ता भी किए ने। हूँ बड़ी देर हुई नहीं जा सकिया कि जेरे बीबियां साहब जाइए फिर अपनी बीबी भैन को आईदा, बाद गल उतो ही फुल सुट देते ना पता लगे तो भावे ना लगे, मैं सर दे बुए के फुल सुट रहा हूँ। सारे पता लग जाता कि यार फुल शहबाज शाह किया। वो मेरे प्यार ही वखरे वखरे ने। इन्होंने महल गया उसे 4 बजे रोड़े चुक लिया, किसी ने कहा मेरा मकान अच्छा बनना, मैं क्या लाला भी या अच्छा बन जाएगा। तुम तो पागल हो, तो कुत्ता टाइप पागल है। 4 काफ होते हैं कि इसके पास एक हो तो वक्त का वली होता है। वास्ता ही रब दा में कबूतरा को ये आएगी नाचूगी मैं जिंदा। कौवा कितनी बर्बाद करता है, जो ऐसी चीज भी दे दो तो खा लेता है। उसको भी फॉलो करना पड़ता है। किसी का बच्चा बोले ना तो मुझे कहते जी बोलता नहीं, मैं अपने बड़ों से सीखा हुआ। मैं कहता हूँ यार पानी ऊपर रखे, कौवा का जूठा पानी इसको पिला दे, तो वो पिला देते हैं तो वो बोलता है, तो फिर उसका असर आ जाता है।
जैसे बाबा जी फरमाते हैं कि भैंस दूध ना दे तो उसके सामने मौसीकी ला दो, लगा दो, वो उसके दूध देखने में, दूध चेक करने में बढ़ जाएगा। तो मेरा बाबा जी से कोई मिलता बुलाता नहीं कोई बात, लेकिन कुछ काफ़ी मिलती है, कुछ बहुत कम मिलती, कुछ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन मैं उधर गया हूँ सर के लिए, साल बाद जाता हूँ, इनके साथ ही जाता हूँ दरबारों में। जैसे भी मैं नहीं जाता, मैं ईरान गया तो वैसे मुझे शौक था कि मौला अली किधर है, मौला हुसैन किधर है, गाजी अब्बास का दरबार किधर है। उधर भी जाके गाना नहीं गाता रहा, आशका तो सोना मुखड़ा लुकान ली सज्जनों ने बुए के चिकतान ली। सर्वे करने गया था, करके आ गया हूँ। किली ठोकने गया था, किला ठोक के आ गया हूँ। मैं तारक के साथ बड़ी फ्रेंडशिप है ना मेरी भी, तो कोई वजह है। सर को काफ़ी पता है, ये नहीं कि कुछ पता है, उनके साथ काफ़ी फ्रेंडशिप है, तो रखता भी, प्यार भी करते हैं। वो मुझे कह गए जी ऐसा की बनेगा। मैं कहा भाजी साल तुम लिया असी खा लीए, मैं 5 बंदे 5-6 बजू बुलाना वा, वो मैंने रल के खान तो उसके बाद बन जाएगा। तो फिर बाल बुड़ जाता होता। तो ये बात है, बकाया आप सर से बातें करें, मैंने ऊट पटंग, मैं तो यही कहूँगा अंदर की कोई बात आ जाए तो किसी के खिलाफ ना बोलो, किसी की नेगेटिव कुछ मत आप उसको छानो, उसके पॉजिटिव की तरफ देखा करो। मौला जी तुम खामियों को छोड़ के खूबियों की तरफ देखो। मौला जी कहते हैं जिंदगी अगर खूबसूरत गुजारना चाहते हो तो अपनी ख्वाहिशें बहुत कम कर दो, जिंदगी फूलों की मानत गुजर जाएगी। और बुढ़ी मेरी होवे तो नजर तेरी जड़ी होवे तो तेन अन्ना होना चाहिए। तू नहीं अन्ना होएगा तो मैं अपने अखा सुबह मारांगा तो थोड़ी चोट तकलीफ इन होएगी, अल्लाह कहेगा ना कर, मैं कहूँ इन ना तो कर। मेरे जैसे कई आए और चले गए, किसी ने माल ते नजर रखना चाहिए। सारे इस गल के बड़े पक्के थे। मेरा एक बड़ा गहरा दोस्त था, बड़ा गहरा दोस्त, बड़ी मेरी इज्जत करता था। अल्लाह उसे खुश रखे, मैं दवाई देता हूँ कोई भी हो। मुझे उसने कहा या तो सर के पास जाएं या मुझे मौका लिफ्ट कराएं। मैंने कहा यार मैंने उधर जाना है, आप इस लिफ्ट को काट दो। आपने काफ़ी कुछ मुझ पर सर्व किया हुआ है, लेकिन मैं बंदा बड़ा खचरा हूँ, मैं उसी चीज़ को संभाल के रखा होता है। उसको दूसरे को पता होता है नहीं ये खा पी गया होगा, लाल हो गया होगा। मैं लिफाफों को भी नहीं छोड़ता। सर मुझे लिफाफा देते हैं ना, मेरे घर में दे देते हैं पैसे ईद शबरात पे। ये लिफाफे नहीं जो अभी तकसीम किए हैं बड़े बड़े, मैं अभी तक मेरे बैग में वो लिफाफे पड़े होते हैं, मैं उनको ज़मीन पे नहीं गिराता। बाज ऐसे होते हैं उसको नाम काटा होता है सर ने कि चलो यार जी पा के दे दो, चाहे उसका रंग ग्रीन हो चाहे कैसा हो, उसको संभाल के रखता हूँ। यार इसमें भी तो कोई आया है, तस्वीर थी किसी की। जैसे मेरा दोता कहता है, मैंने आज आया, मैंने 500 रुपया दिया, कहता जी जिसकी फोटो है मुझे उससे मिला दो। और कासिम की फोटो है, मैंने कहा कासिम से कैसे मिला दूँ? कहते आप तो मिला दो, मैं आप भी मिल लूंगा उनसे। मैं होश में था तो फिर उस पर मर गया कैसे? मोहब्बत कहने से नहीं होती, देखने से भी नहीं होती। ये जो चलाकी होती है ना, ये वो दूसरा बड़ा खोचल होता है, चलाक होता है, उसके पता है ये मुझे बना रहा है, ये मुझे बंदा बना रहा है। मेरे मुर्शिद ने कहा एक दफा मुझे, मैंने कहा नसीहत हो तो बोला गाड़ी के फ्रंट पे कभी मत बैठना, सेंटर में बैठा करो या आखिर पे बैठ जाएगा। मैंने कहा बाबा जी इससे क्या होता है? नजर से बच जाता है। जिहड़ा बंदा अगे अगे आएगा ना वो तुहानू पिछे जाता जाता बहुत जल्दी देखोगे। जिवें तू है ऐ वे ओ जी कुड़ी है, तुसीं ये देखना तुसीं पिछे किवें जाते हो, तो तुहाडे डेरे ते बह के ऐलान करना ना पिया, आपसे मिसिंग हो जाएगी। तुहानू नहीं कह सकता जी तुसीं तां साडे मुर्शिद हो। सफेद गाड़ी पे तू थी, सफेद गाड़ी पे
तो मेरी गाड़ी रुकी हुई थी तो रोकी क्यों नहीं? बहुत बड़े एक दरवेश फकीर हुए हैं, अल्लाह पाक उनका और मर्तबा बुलंद करे, दीदार शाह बाजी। तो बाबा जी के बड़े दोस्त थे वो, लाले बाबा जी की सरकार के बड़े दोस्त थे, क्योंकि ये वहाँ जाते थे जहाँ इस्लामाबाद में, तो वो बड़ी खुली जगह थी, उधर चले जाते थे और जाके क्या सुनते थे। मेरे पास बड़ी गहरी किताबें हैं, मुझे क्या जरूरत है मैं इनको गहरी किताब दिखा के अपना बनाऊं, मेरी गहरी किताबों के बगैर ही बात बन गई। तो उधर जाके वो गाना सुनते थे, इकट्ठे बैठ के बातें जो करते थे वो भी मुझे पता था। वो भी 2 बंदों को मानता था, बाबा जी भी 2 बंदों को मानते थे। मैं अब नाम नहीं ले सकता यहाँ पे। उनकी आपस में गिटमिट अच्छी होती थी। वो फिर उन्होंने इन दोनों ने गाना सुनना, ये बात तुम्हारे में किसी को पता थोड़ी होगी, तो आपको तो यही बात है, मेरे वाल फड़ लिया, मैंने सीने न ला लिया, मेरी सुर्खी में ला दी, एक गल्ला में बुल्ले शाह साहब गलड़ियां नहीं, बस एक रब वाली गल ही। वो गाना सुन रहे हैं, अब गाना कौन सा सुन रहे हैं, अब आपको अगर समझ आए शायद किधर गाना गाना वो कौन सा सुन रहे हैं, तू तो बड़ी जल्दी जहां सी। अल्लाह मिला बीबा अल्लाह मिला, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उन गाने बोलिए, अल्लाह मिला ओ बीबा अल्लाह मिला, रेशम दा लाचा लकवे उत्ते पुल्ला ते सजड़ा सकवे। जब माँ के पेट से निकलता है, वो जट्टी चली मुरब्बिया दी सैर नो, ना कूर के अड़िया तकवे, रेशम दा लाचा लकवे। मैनू आवे तेरे कोलो संग माया, तू तो बंद कमरों में भी देख लेता। मैनू आवे तेरे कोलो संग माया, ना कूड़ के अड़िया तक माया। ऐसे हथ रख के नचते सन। आज की गल तो नहीं पता गा, नच नच के नाल एक चक्कर लाते सन। बाबे ने बड़ा तजर्बा है चक्कर कटाउंदा। इत्थे हथ रखना पैंदा लक इत्थे, क्योंकि जट्टी हथ इत्थे रख दी है तो फिर दूजे नछे दे। मैनू आवे तेरे कोलो संग माया, मैं कूर के अड़िया तक माया। हूँ इत्थे उन्होंने चक्कर ला के कहना, हूँ संगा गईया ने लथ माया, ना रस्ता मेरा तू डकवे, रेशम दा लाचा लकवे। जट्टी चली मुरब्बिया दी सैर नो, ना कूर केड़िया तकवे, रेशम दा लाचा लकवे। ओ फुल्लां वाली कुड़ती तंग माइया, ओ फुल्लां वाली कुड़ती तंग माइया। ऐ ओ नहीं गा अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश ते, उन्हों की फरमाइश हो सी। ओ फुल्लां वाली कुड़ती तंग माइया, मैनू आवे तेरे कोलो संग माइया। उन संगा गईया ने लथ माइया, ना रस्ता मेरा तू डकवे, रेशम दा लाचा लगवे। जट्टी चली मुरब्बिया दी सैर नो, ना रस्ता मेरा तू डकवे। कोरस वाले ये बोलते ना, अल्लाह मिला ओ बीबा अल्लाह मिला। कहता कोई गल भी है तेरे को, अल्लाह मिला ओ बीबा अल्लाह। ये पहले पहले वो इस तरह सुनते थे। ये जवानी से दोस्त थे। बाबा जी का रावलपिंडी में बहुत टाइम गुजरा, इस्लामाबाद में, पहली उम्र में भी।
तो ये बादशाह थे, अल्लाह ने अच्छा कारोबार दिया हुआ था, जिसको चौधरी कहते हैं। तो दीदार शाह बाबा भी चौधरी था, वो फौज में था। तो इनका इकट्ठा होना, मिलना, ये मेरे इकट्ठे मिलते थे। जानी इनकी उम्र ढल गई, फिर इन्होंने क्या सुना। हमारे पास भी वीडियो होती है लेकिन हम खोलते नहीं है। उसी चवानी दी बेचते, उसी 4 करोड़ की भी नहीं बेचते। फिर इन्होंने सुनना, अब ये कहां जाके सुन रहे हैं, ये गौर करना है। इसी में प्यार की आबरू वो जफा करे, मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना आ सके। तो तुम ही कहो कि मैं क्या करूं, ऐसी में प्यार किया। अब ये अंतर को गौर करना। अब वो हुसैनी थे, ये पक्की बात है। आगे फकीर ने कुछ और रखा था, पीछे कुछ और रखा होता है। अब इसको गौर करना। वो कहते हैं, हो मुझे गम भी हो। शाह जी आप भी सुनना, हाथ थले करो, दुआ करने हैं। मैं मसला हो गया। मुझे गम भी हो का अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है, कि उन्हीं की दी हुई चीज है। यही गम है अब मेरी जिंदगी में, उसे कैसे दिल से जुदा करो, ऐसी में प्यार किया करो। अपनी नफी कैसे करते हैं ये लोग। हो जो न बन सके मैं वो बात हूं, जो न बन सके मैं वो बात हूं, जो न खत्म हो मैं वो रात हूं, जो न खत्म हो मैं वो रात हूं। यही गम है अब मेरी जिंदगी में, यूं ही शम्मा बन के जला करो, ऐसी मैं प्यार किया ब्रो। मैं एक बार उधर गया मरी बारा को, ये मेरे साथ थे बाबा जी। बाबा जी का जमाना था, ये भी जमाना उनके ही चल रहा जा रहा। जमाने से मुराद है कि वो जो उसमें जाहिर थे। ये मेरे साथ गए, मैंने कहा यार उसने जाते ही गानों की बात करनी है दीदार शाह बाबा ने। मैंने इनको गाना भी बता दिया। उधर से बंदे दो आए, कहने लगे जी क्या करें, कुछ सबक बताओ। कहते नहीं कि वो गाना सुना करो, दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी बंद आके, पूजा करूंगी तेरी, ना तुझे गैर को देखने दूं ना किसी और को देखने दूं। तो परस्तिश जो है ना, ये सबसे बड़ा ऊपर का दर्जा है। ये हर किसी के हिस्से में नहीं आता, जिसके हिस्से में आता है वो जेलस बहुत होता है, वो जलता रहता है, अपने आप को जलाता रहता है। ये नहीं कि 40 साल का हो तो आता है, ये पैदाशी तौर पर ये हरकत शुरू हो जाती है। वो बंदा हमेशा जिद्दी होगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारा भी तो कांटा लगे रहा ना, कहीं ना कहीं कांटा तो मिलाते हैं। तो ये घर वाली बात है, इधर कपड़े ना भी पहने, सोने वाले कपड़े पाए तो की हो गया, कुछ नहीं होया। असी तो हो मेला मेलियां दा पैसा तेलियां दा,
ਉਹ ਬੇਲੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ, बेली साथ नहीं छड़ते फिर बेलियां का। ना समझ आए तो गाइड का एक गाना वो सुन लो, रफ़ी का, वो तो आपने सुना नहीं अभी तक। वो दिन ढल जाए हाय रात न जाए तो तनाए तेरी याद सदा, दिन ढल जाए हाय। भाई यार सांस चढ़ जाता, दसिया नहीं है बैठ के आगे सांस चढ़ जाता। प्यार में जिनके सब जग खोया फिर भी हुए बदनाम। देखो बात यह है कि बेटा पीते पीते कभी कभी यूँ जाम बदल जाते हैं। मैं शेरी में बोलते हैं इसी में समझ आया। बेटा पीते पीते कभी कभी यूँ जाम बदल जाते हैं, काम बदल जाते हैं। पीते पीते कभी कभी यूँ जाम बदल जाते हैं, काम बदल जाते हैं। यार बंद लिफाफे में दिल के पैगाम बदल जाते हैं, इसको समझो। तेरा बच्चा सलाम करता सी, मैं कि तू कर रही सी भाई हुई थी। ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ मैं क्या धमाल पा ध्यान मेरे बखरा। मैंने सोचा हुआ था कि डॉक्टर ने मैंने सोचा होता ना कि सीन इस तरह करना चाहिए। दिलीप कहता है, आप दिलीप को कहा आप दुनिया के बड़े एक्टर हैं, इसकी क्या वजह है? कहता है यार मैंने डायरेक्टर की सोच को ठुकराया नहीं कभी, जो उसने कितने दिन सोचा होगा तो मैंने उसी तरह उस सीन को किया। उस मुकालमे को देखा तो उसने कहा चेहरा आपका ऐसे हो। उसने मुझे कहा ना कि तूने पारो कहना है, तो मैंने कहा सर अगर इजाज़त दे तो पारो लंबा कह दो ताकि पता चल जाएगा कि मैंने कैफियत में नशे हूँ। तो मुझे कहना पारो पारो मेरी माँ मर गई। कहते इतना लंबा क्या करना, इतने सीन इतने मेरी माँ हूँ सर गल्ला करना। मैं उत्थे बाहर जाके चिकन पीना, मैं लंगर तो कर लो, लंगर लाओ। शाह जी सास चढ़ गया। इस तुसी मेरे ख्याल बुलंदी ते जांदे हो ना, चार पहाड़ चढ़दे हो कोई बंदा माइक ना भी साह चढ़दा नहीं, वो पर सारा नजर आ रहा होता ना सामने। ए गल है, तुझे देखा तो ये जाना सानू, तुझे देखा तो ये जाना। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰੇ ਕਰੀ। ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ੇਰ ਬਾਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ हज़रत उमर फारूक ने किया कि यदि शादी उन्होंने ना करावागा जिसने ज़्यादा मेहनत की हो जंग में। ईरान के साथ जंग जो भी थे तो उसमें जब वो माल उठाया तो उसमें शेर मानो शहजादी से उसको भी ले आए। जब देखा तो वो जब गुजरी हाथों पैरों को लपेट के तो हुसैन ने ऐसे देख लिया। हज़रत उमर फारूक कहते हैं ये शहजादी है, इसकी शादी अब शहजादों के साथ होगी। और सब फौजी कहने जनाब साढ़े नाल की कीता जी, सानू लारा ला गया कि किधर है कहते ने बस है। बाद में मौला हुसैन ने पूछा उमर फारूक से ये आपने क्या किया? हुसैन तेरी नज़र पड़ी, अल्लाह ने क्या इरादा बदल दे। तेरी नज़र पड़ी, अल्लाह ने क्या इरादा बदल दो। सब चीज़ें इन लोगों के लिए नहीं होती। शाह वास्ते, चौधरी वास्ते, सियासी लीडर वास्ते, वो जो चीज़ें सिर्फ किसी वास्ते बनी होती है ने वो 50 साल गुजर जाते उदों उन्होंने आप मिलाप होता है। फिर जाके वो कहता है बाबा सैर मैंने शायद उन्हें तुम्हें से उन्हें कह रहा, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, बस मैंने शायद
अजनबी हो तुम मगर गैर नहीं हो, बस मेरे शेरों से भी तुम मुझको हंसी लगती हो। बस मैंने शायद तुम्हें, मैंने शायद तुम्हें, आखिरी सुर रही है, मैंने शायद तुम्हें पहले भी नहीं देखा है, बस मैंने शायद, मैं क्या शाहिद किथे ही। चले गए अजीज साहब। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले